हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिकल पॉलिसी और उसके टूल्स में। ये पूरा वीडियो एक वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसमें सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। आज के इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि फिजिकल पॉलिसी किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, फिजिकल पॉलिसी भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी से फिजिकल पॉलिसी अलग कैसे है? सबसे पहले आते हैं कि फिजिकल पॉलिसी होता क्या है। तो फिजिकल पॉलिसी एक कमेटी होती है जो गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये कमेटी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा गठित की जाती है। इसमें यह होता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारा जो रेगुलेशन और सारा ऑथराइजेशन जो होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है कि किस तरह से कंट्री में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, इकोनॉमी में कैसे बूस्ट लाया जाए, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ किया जाए। ये सब चीज़ का कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट के हाथों में होता है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में देखें तो क्या होता है कि यही चीज़ की उल्टा, यानी सारा चीज़ आरबीआई के हाथ में होता है कि किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना है, इकोनॉमी को बूस्ट करना है, मार्केट से कैसा कैसे पैसा पुल डाउन यानी खींचना है वापस बैंक की ओर। सारा कंट्रोल वो किसके अंडर में था? मॉनेटरी पॉलिसी में, आरबीआई के अंडर में। लेकिन फिजिकल पॉलिसी में ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, कंट्रोल इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना, बैलेंस बजट को अचीव करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इन्फ्लेशन के कारण हम लोग पैसा ज़्यादा खर्च कर देते हैं या फिर इन्फ्लेशन के कारण पैसा कम खर्च कर पाते हैं। और रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, जैसे कि अमीर लोग और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब लोग और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। लेकिन अगर एवरेज यानी पर कैपिटा इनकम देखें तो फिर भी सेम है। तो ये पॉसिबल नहीं है ना। ये एक ही शर्त पे पॉसिबल होगा कि अमीर लोग ज़्यादा अमीर हो रहे हैं क्योंकि उसका उतना काउंट हो रहा है, और गरीब लोग जो हैं कि दिहाड़ी पे जो काम करते हैं वो उतने कमा नहीं पाते हैं तो उनका भी लेकिन कुछ रुपया काउंट हो रहा है। लेकिन जब समअप करेंगे तो वो एक बिग अमाउंट में आता है, और जब इंडियन पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तब पता चलता है कि इतना ज़्यादा हो। लेकिन अगर उसको देखें तो जो एक पर्सन जो दिहाड़ी कमा रहा है उससे और पर कैपिटा इनकम उससे देखें तो बहुत बिग डिफरेंस आता है। इसी को रिड्यूस करने के लिए फिजिकल पॉलिसी लाया जाता है। इसके कुछ टूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है, टैक्सेशन होते हैं, पब्लिक डेप्थ होते हैं, एक और होता है ट्रांसफर पेमेंट होता है, एमएसपी होता है। ये सब क्या होते हैं कि फिजिकल पॉलिसी के टूल्स होते हैं। अब जैसे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अब गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है वो क्या चीज़ पे स्पेंड कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा? रोड आएगा, ब्रिजेस आएगा, स्कूल आएगा, हॉस्पिटल्स आएगा, और मेट्रो स्टेशंस आएंगे। ये सब का जो कंस्ट्रक्शन होता है कि इस पे जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है तो कितना कर रही है, इस पे कंट्रोल करना। पब्लिक सर्विसेज जैसे एजुकेशन सर्विसेज, हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर। अब जैसे हेल्थ केयर में क्या कि न्यू न्यू जो जैसे कि हॉस्पिटल है उसमें क्या करना है कि जितने भी पुराने मशीन जो अब वर्किंग ना नहीं हो रहे हैं उसका एक सर्वे करवाना। सर्वे करना कराने के बाद किस हॉस्पिटल्स में कितने मशीन की रिक्वायरमेंट है उसको देना। अब जैसे सब्सिडी है तो सब्सिडी भी बहुत सारे सेक्टर में आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में, स्मॉल बिजनेसेस के सेक्टर में, एमएसएमई में भी कोई कोई सेक्टर में सब्सिडीज मिलती हैं। अब बात करें टैक्सेशन की तो टैक्सेशन बहुत टैक्स होते हैं, जैसे इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स। जैसे अभी कुछ ही समय में इनकम टैक्स आप लोग सुने होंगे कि एक किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है उसमें वो एक बार वो टैक्स पे करता है। और आईटीआर, अभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे वो आईटीआर फिल कर रहे होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न के लिए कर चुके होंगे फिल। इनडायरेक्ट टैक्स आता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब सारे जितने भी टैक्सेसेस हैं उनको कवर करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। अभी बस ये समझ लेते हैं कि फिजिकल पॉलिसी के कौन कौन से टूल्स होते हैं। टैक्स इंसेंटिव्स होते हैं, टैक्स हॉलीडेज होते हैं। अब पब्लिक डेब्ट, अब जैसे इंटरनल बोरोइंग क्या होता है कि पब्लिक डेब्ट, पब्लिक क्या करती है कि बॉन्ड जो बनते हैं ये सब। और एक्सटर्नल बोरोइंग क्या होता है? लोन फ्रॉम इंटरनेशनल ओरिजिन,
फॉरेन गवर्नमेंट से अगर कोई लोन लेता है तो वो भी होता है। अब जैसे नेक्स्ट टूल पे आते हैं तो ट्रांसफर पेमेंट वेलफेयर प्रोग्राम यानी फूड सिक्योरिटी और हाउसिंग स्कीम, यानी फूड प्रोसेसिंग में भी कितना ट्रांसफर करना है, हाउसिंग स्कीम में कितना करना है, पेंशन कितना देना है, ये सब क्या होता है फिजिकल पॉलिसी में आता है। आखिर ये कंट्रोल कैसे करता है किसी भी, जैसे क्या है रिसेंट डेवलप, पहले बात कर लेते हैं कि रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया में इसमें हुआ क्या क्या। जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है रेस्पेक्टेड नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हैं, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत योजना लाए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाए, ये सब लाए जिन इससे क्या हुआ कि इकोनॉमिक स्टिमुलेट पैकेज टू बूस्ट सेल्फ रिलायंस। मतलब क्या हुआ कि आत्मनिर्भर भारत से एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ मतलब खुद से स्वदेशी को अपनाने के लिए एक लाया गया कि किसी भी दूसरे कंट्री या फॉरेन जो जो होस्ट कंट्री है उस पर डिपेंड ना कर सकें। जो जीएसटी है उसको कोई टैक्स जो रिजीम है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, एक ही पैनल में लाने के लिए ये लाया गया। अब इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे ऑब्जेक्टिव में आप लोग को बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, इन्फ्लेशन कंट्रोल है और सोशल इक्वलिटी है। अब जैसे फिजिकल पॉलिसी कैसे कंट्रोल करती है, इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करती है, तो इसके टूल्स पे चलते हैं। तो क्या करता है कि जैसे टैक्सेशन की बात करें, अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा है तो मार्केट में ज़्यादा पैसा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे लोगों के पास पैसा हाथ में इन हैंड ज़्यादा होगा, तो इसमें क्या होगा इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा मुद्रास्फीति होगा, यानी इंडियन रुपी का वैल्यू डाउन होगा। इसमें क्या करती है सरकार, टैक्सेस बढ़ाते चली जाती है, जिससे क्या होगा कोई भी सामान परचेज होगा, कोई भी चीज़ परचेज, कोई भी सर्विस जैसे आप यूज कीजिएगा तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगेंगे। यानी क्या होगा कि आपका पैसा वो गवर्नमेंट की ओर पुल होगा, यानी उस सरकार की तरफ खींचा चलेगा, जिससे क्या होगा कि वो क्या करती है कि मार्केट से पैसा खींचती है, जिस कारण से क्या होगा इन्फ्लेशन डाउन होगा। अब जैसे सब्सिडी पे आते हैं, जैसे है ना एक सब्सिडी एग्रीकल्चर, और इसमें क्या होगा कि सब्सिडी के रेट घटा दिए जाते हैं। जैसे इन्फ्लेशन आया, सब्सिडी घट गया। पहले क्या होता था कि गैस सिलेंडरों पे जो सब्सिडियां मिलती थी अब धीरे धीरे घटा दी गई हैं। तो सब इसलिए घटा दी गई हैं क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण जो सब्सिडी पहले ज़्यादा मिलती थी तो वो क्या होता था कि ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट मतलब कि पब्लिक के पास आता था। लेकिन अब जैसे ही सब्सिडी घटा दी गई है तो क्या यानी सरकार अब उतना पैसा देना नहीं चाह रही है आपको सब्सिडी पे। सब्सिडी पे पैसा देगी नहीं तो आपके इन हैंड में पैसा आएगा नहीं आपको। हम सबको लगता है कि एक छोटा अमाउंट है, अगर इसी को एक बड़े पैमाने पे देखा जाए कि मान लिया जाए कि अगर 200 रुपए ही सब्सिडी मिल रही है या 300 रुपए ही सब्सिडी मिल रही है, ओवरऑल एक पॉपुलेशन इंडिया की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एक आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं वो कितना बड़ा नंबर होगा। एक छोटा स्टेप ही गवर्नमेंट को सब्सिडी से कितना बड़ा इन्फ्लेशन से बचा सकता है। अब जैसे एमएसपी है, जो अभी कुछ दिनों पहले रिसेंट में सुन रहे होंगे कि किसान आंदोलन आखिर वो क्यों हुआ। किसान आंदोलन इसलिए हुआ कि एमएसपी, किसान जो थे वो एमएसपी का डिमांड कर रहे थे। एमएसपी क्या होता है कि जैसे फसल कहीं मार्केट में बिकता नहीं है या फसल कम दामों में बिकता है क्योंकि सीजन रहता है और किसानों के पास उतनी व्यवस्था होती नहीं है कि वो रख सकें, इसलिए वो डिमांड करती हैं सरकार से कि आप हमें एमएसपी प्रोवाइड करें, यानी मिनिमम एक अमाउंट बताएं हर एक फसल का कि मैं उतना अगर कहीं सर मतलब मार्केट में बिक ना सके तो आपके पास मैं जमा कर दूं। जमा करने के बाद ये होगा कि आप उसे दे दें। सरकार भी क्या करती है किसानों से वो फसल लेती है और साल भर के लिए 2 साल के लिए स्टॉक करती है, जिस कारण से क्या होगा कि जब रिसेशन या मंदी का समय आएगा तो वो स्टॉक को यूज करके वो रिसेशन को, मंदी को हटा सकती है। वही अगर सरकार अगर एमएसपी बढ़ा देगी तो क्या होगा, एमएसपी अगर बढ़ा देगी तो सरकार यानी पैसा ज़्यादा देने लगेगी, पैसा ज़्यादा देने लगेगी तो क्या होगा जितने भी किसान हैं उनके पास इन हैंड ज़्यादा पैसा आएगा। और आपको पता होगा कि हमारे देश इंडिया में जो 50% मैन जो फोर्स एम्प्लॉय है उनका 50% वो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। इस कारण से एक ह्यूज कम्युनिटी यानी एक ह्यूज फार्मर पीपुल जो उनके पास पैसा ज़्यादा चला जाएगा, जिस कारण से ये होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इस कारण से सरकार एमएसपी के वैल्यू को बढ़ाना नहीं चाहती है।
सरकार की भी अपनी अपनी मजबूरियां हैं और फार्मर्स की भी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनका इनकम बढ़े। सरकार चाहती है कि ओवरऑल, गवर्नमेंट जो चाहती है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन ना हो, इस कारण से। लेकिन जब भी इलेक्शन के समय आते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद इन्फ्लेशन बढ़ जाता। आखिर क्यों? जितने भी रूलिंग पार्टी जो होती हैं, जो पहले से गवर्न कर रही होती हैं, या अपोजिशन पार्टी, वो क्या करती हैं, अपने अपने मैनिफेस्टो रिलीज करती हैं। मैनिफेस्टो में वो ये करती हैं कि सारे चीज़ों को, जैसे क्या करें, वो बोलती है कि इस चीज़ पे सब्सिडी हम इतना ज़्यादा देंगे, एमएसपी आपको इतना ज़्यादा देंगे। वो इतने ज़्यादा वायदे कर देते हैं और फंड रिलीज कर देते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा चला जाता है, जिस कारण से उसके स्टार्टिंग में वो कंप्लीट करने के चक्कर में क्या होता है कि इन्फ्लेशन आ जाता है, जिस कारण से हम लोग देखेंगे कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद इन्फ्लेशन आना स्वाभाविक बात है। रिसेंट डेवलपमेंट देख लिए, इम्पैक्ट भी देख लिए, और इस तरह से हम लोग ये वीडियोस एंड करते हैं कि, और ये इस वीडियो में ये देख लिए कि किस तरह से फिजल पॉलिसी को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और गवर्नमेंट किस तरह से इकोनॉमी को बूस्ट करती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। थैंक यू।